नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने आज कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार में बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं किसानों, गरीबों और मजदूरों के लिए आज कई बड़ी खबरें हैं। आम जनता के लिए भी आज सरकार ने कई फरमान जारी किए। तो आज की बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पिछले कई दिनों से उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज खास खबर यह है कि पटना समेत दक्षिण बिहार में आज भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आज दक्षिण बिहार में भारी बारिश होने वाली है, जबकि उत्तर बिहार में मध्यम दर्जे तक की बारिश होगी। मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि कल से यानी अगले 24 घंटों के बाद बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कहा कि कल से राज्य के अधिकांश जिलों में मानसून पूरी तरह से सक्रिय होगा और बिहार में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के जिन जिलों में बारिश होने वाली है वे जिले हैं सारण, भोजपुर, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, बांका, गया, पटना, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, पूर्णिया, कैमूर, दरभंगा, मधुबनी, रोहतास, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, भागलपुर, सिवान, भोजपुर, बक्सर, सहरसा, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली और बेगूसराय। इन जिलों में आज बारिश हो सकती है। बाकी अगले 24 घंटों के बाद बिहार के लगभग सभी जिलों में बारिश की संभावना जताई गई। बिहार सरकार हर साल यही दावा करती है कि चाहे बिहार में कितना भी ज्यादा पानी क्यों ना आ जाए, चाहे बिहार में कितनी भी भयंकर बाढ़ क्यों ना आ जाए, हमारी जो बांध बनाए गए हैं वो बिल्कुल ही सुरक्षित हैं, किसी को कोई भी हानि नहीं पहुंचेगा। लेकिन हर साल बिहार में बांध टूटते हैं, थोड़ा सा भी पानी का प्रेशर बांध नहीं झेल पाता है। और अब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सरकार हर साल झूठा दावा करती है, इसकी जांच होने वाली है। बिहार में बांधों की सुरक्षा का अध्ययन जल्द ही शुरू होगा। ये जांचा जाएगा कि आखिर कौन झूठ बोलने का काम कर रहा है, आखिर कहां गलती हो रही है जिससे बिहार हर साल डूब रहा है। जब जनता के बजट के पैसे खर्च हो ही रहे हैं, सरकार दावा करती है कि बांध हमारे सुरक्षित है, तो आखिर क्यों टूटता है, कहां भ्रष्टाचार हो रहा है, कौन इसके लिए दोषी है। देखिए, खबर है कि बिहार के सभी बांधों व बराजों की सुरक्षा का मूल्यांकन होगा और इसके तहत उसकी वास्तविक स्थिति और क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। इसकी मूल क्षमता पहले कितनी थी और आज कितनी रह गई है, इसकी भी जांच की जाएगी। बिहार में पहली बार सुरक्षा मूल्यांकन व्यापक पैमाने पर होगा। दरअसल बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत ये कार्यवाही हो रही है। बिहार के युवा जो मैट्रिक पास करने के बाद एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो उनकी अब तलाश खत्म होने वाली है। देखिए, बड़ी खबर है, बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन में 145 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक है। देखिए, मैट्रिक पास करने वालों के लिए एक सुनहरा मौका है। यदि आपने मैट्रिक पास किया है, साथ ही यदि आपको ड्राइविंग भी आती है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने ड्राइवर के 145 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। 30 सितंबर से पहले आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो आयु सीमा 18 से लेकर 37 साल मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें भी छूट मिलने वाला है। वेतन की बात करें तो वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 2 के अनुरूप प्रतिमाह वेतन मिलेगा। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट परीक्षा.nic.in पर जाएं। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है, एसएससी में बम्पर बहाली निकाली गई है। देखिए, एसएससी में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 7,547 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है। इसके लिए आवेदन करने के लिए लास्ट डेट 30 सितंबर 2023 तक है। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो 12वीं पास है, मतलब इंटर पास किए हुए हैं, वे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं।
नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका है। उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं किया हो तो आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से लेकर 25 साल के बीच मांगी गई है। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को एज लिमिट में भी छूट मिलेगा। आवेदन शुल्क 100 रुपया लगने वाला है। आवेदन करने के लिए आप एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाएं। क्योंकि ये एसएससी की वैकेंसी है, इसमें बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देश के किसी भी राज्य के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। देखिए, अब चुनाव का समय आने वाला है। कभी भी लोकसभा का चुनाव के अंदर सरकार करवा सकती है और चुनाव के पहले सरकार अब तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। और अब खबर है कि अक्टूबर से महंगाई कम हो जाएगी। अक्टूबर से महंगाई कम होने की संभावना है। वैसे अभी ही जो गैस सिलेंडर है उसके दाम कम कर दिए गए हैं। आप देख ही रहे हैं कि हर स्तर पर अब महंगाई को कम किया जा रहा है ताकि जनता को लुभाया जा सके, जनता से वोट लिए जा सके। और उम्मीद है कि यही यदि बरकरार रहे हमेशा 5 सालों तक महंगाई जो कम करने का इरादा है केंद्र सरकार का, तो शायद कोई दूसरी सरकार जीत नहीं पाएगी। लेकिन सरकार करती क्या है, इलेक्शन के समय महंगाई कम करती है और बाद में फिर से बढ़ा देती है, जिससे जनता का आक्रोश भी बीजेपी के सरकार बढ़ गया है। चलिए खैर, जो भी हो, जनता को बड़ी राहत मिलने वाली है। अक्टूबर से खाने पीने की चीजों के साथ लगभग हर स्तर पर महंगाई कम होगी और आपको सितंबर के अंत तक यानी इसी महीने के अंत तक महंगाई दर में गिरावट दिखनी भी शुरू हो जाएगी। बाकी बीजेपी सरकार में महंगाई को लेकर आपकी क्या राय है? साथ ही मोदी जी ने जो ये बोले थे कि अच्छे दिन आएंगे, तो क्या अच्छे दिन आए? इस पर आपका क्या राय है? कमेंट में जरूर ही बताइएगा। बिहार में जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। पटना हाईकोर्ट में पर्सनल असिस्टेंट सहित 36 पदों पर बम्पर बहाली निकाली गई है और इसके लिए लास्ट डेट 18 सितंबर 2023 तक है। 18 सितंबर 2023 तक इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब रही बात कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो यदि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 से लेकर 37 साल के बीच होनी चाहिए, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट भी मिलेगा। वेतनमान की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अनुरूप प्रतिमाह इन्हें वेतन दिया जाएगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए पटना हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं। अब बिहार के सरकारी स्कूलों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार के 47,000 स्कूलों में 4 दीवारी बनेगी। देखिए, सरकार ने निर्णय लिया है कि बिहार के 47,555 सरकारी स्कूलों में 4 दीवारी का निर्माण होगा। इसके लिए सभी स्कूलों को चिन्हित कर लिया गया है। स्कूल में बच्चे सुरक्षित रहे और स्कूल से बेवजह बाहर नहीं जाए, इसके लिए स्कूल परिसर को 4 दीवारी से घेरा जाएगा। इसमें प्राथमिक से लेकर माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूल शामिल हैं। 4 दीवारी बनाने का काम सबसे पहले उन 5,432 स्कूलों में होगा जो हाईवे से सटे हुए हैं। बता दें कि राज्य के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में 43,880 विद्यालयों में 4 दीवारी नहीं है। वहीं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 3,675 स्कूल बिना 4 दीवारी के हैं। तो आखिर कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो देखिए, विद्यालयों को किया गया है चिन्हित। अक्टूबर तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। अक्टूबर तक 4 दीवारी बनकर तैयार हो जाएगा। ISM यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में प्रोफेसर के 71 पदों पर बहाली प्रक्रिया के लिए नोटिफिकेशन निकाले गए हैं। देखिए, सरकारी नौकरी की चाह रखने वालों के लिए बड़ी खबर है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद ने प्रोफेसर के 71 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 27 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। आवेदन करने के लिए ISM की ऑफिशियल वेबसाइट iitism.ac.in पर जाना होगा। यदि शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उम्मीदवारों ने यदि मान्यता प्राप्त संस्थान से PG किया है या PhD की डिग्री हासिल किए हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। एज लिमिट की बात करें तो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु सीमा
35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। बाकी आरक्षित वर्ग वालों को इसमें छूट मिलेगा। यदि वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 12 से लेकर लेवल 14A के अनुरूप प्रति माह वेतन दिया जाएगा, जो लगभग 2 लाख रुपए तक आएगा। NIT पटना में फैकल्टी के 69 पदों पर बम्पर बहाली निकली है। लास्ट डेट 11 सितंबर 2023 तक है। समय बहुत कम है। जो अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से अप्लाई कर लें। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना ने फैकल्टी के 69 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 11 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। अब रही बात की शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, तो यदि उम्मीदवारों ने मान्यता प्राप्त संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल किया हो तो इसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। बाकी विस्तृत जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की आयु सीमा 20 साल से लेकर 28 साल के बीच मांगी गई है, जबकि आरक्षित वर्ग वालों को इसमें भी छूट मिलेगा। वेतन पे मैट्रिक्स लेवल 10 से लेकर लेवल 14 के अनुरूप वेतन दिया जाएगा, जो लगभग 2 लाख रुपए तक आ जाएगा। अब रही बात कि इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको NIT पटना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है www.nitp.ac.in। विपक्षी दलों ने जो गठबंधन बनाया है उसका नाम इंडिया रख लिया है, जिससे हमारे देश की भारी बेइज्जती हो रही है। मीडिया वाले भी अब मजबूर हो गए हैं। जनता तो कह ही रहे हैं। देखिए, यदि कोई इंडिया गठबंधन के कोई नेता यदि गलत काम कर देते हैं तो कहना पड़ता है कि इंडिया वाले नेता ने गलत काम किया है, इंडिया के ये नेता भ्रष्ट हैं, इंडिया के इस नेता ने विवादित बयान दे दिया। इस तरह से देश का नाम लगातार बदनामी की ओर जा रहा है। और अब इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि अंग्रेजों द्वारा जो हमारे देश का नाम भारत था उसे इंडिया कर दिया गया था। तो अब हम अंग्रेजों से तो आजादी पा गए हैं, अब इस नाम से भी आजादी पाने वाले हैं। जल्द ही हमारे देश का नाम भारत रखा जाएगा, इंडिया हटा दिया जाएगा। सभी सरकारी कामों में इंडिया की जगह अब भारत कहा जाएगा। और यदि सरकार चाहे तो 3 दिनों में इंडिया की जगह अब भारत हो सकता है हमारे देश का नाम। सरकार ने तो अभी से ही इंडिया शब्द हटाकर भारत का उल्लेख करना शुरू कर दिया है। देखिए, G20 का जो बुकलेट जारी हुआ है उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया। इसमें लिखा गया कि भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और अब इस बीच ये कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव 19 को विशेष सत्र में ला सकती है। ऐसा होता है तो संविधान के अनुच्छेद 1 में परिवर्तन करना होगा। इस प्रक्रिया में कम से कम 3 दिन लग सकते हैं। एक दिन लोकसभा राज्यसभा में विधेयक पास करने में और 1 दिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर में लगेगा। हालांकि कैबिनेट सचिव नोटिफिकेशन जारी कर राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकारी कामों में भारत का इस्तेमाल करें, मगर ऐसा करने से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इसलिए संविधान संशोधन ही एक उचित प्रक्रिया है जिससे कोई भी अड़चन नहीं आएगी। 3 दिनों में हमारे देश का नाम भारत रख लिया जाएगा और इंडिया हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। हालांकि यदि संसद की बात करें तो संसद में 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाए फिर भी संशोधन हो जाएगा। देखिए, बात करें लोकसभा की तो लोकसभा में भाजपा के 301 सहित एनडीए के 332 सांसद हैं। कुल सांसद 543 हैं। वर्तमान सरकार के पास 5 अन्य दलों के यदि 56 सांसदों के सहयोग से 2/3 बहुमत यानी 362 सांसद करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो वहीं राज्यसभा के 245 सांसदों में एनडीए के 105 सांसद हैं। 2/3 बहुमत के लिए 164 सांसदों की दरकार है। 5 दलों के 27 सांसद सहयोग करे तो ये भी संख्या 132 तक आ जाएगी। मतलब यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी आप जनता की क्या राय है? क्या हमारे देश के नाम से इंडिया को हटा देना चाहिए और भारत कर देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। UKPSC में एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर सहित 85 पदों पर रिक्तियों को भरने के लिए नोटिफिकेशन मांगे हैं और इसमें भी देश के किसी भी राज्य के लोग अप्लाई कर सकते हैं। बिहार वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तथा टैक्स एंड रेवेन्यू ऑफिसर के 85 पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। 18 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। शैक्षणिक योग्यता की बात
करें तो यदि उम्मीदवारों ने ग्रेजुएशन पास किया है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। एज लिमिट 21 साल से लेकर 42 साल के बीच मांगी गई है। वेतन की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अनुरूप वेतन मिलेगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करें, तो आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पर जाना होगा। अब तक बिहार बोर्ड के 9वीं से लेकर 11वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र स्कूल के द्वारा तैयार होता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। अब बोर्ड के द्वारा ये प्रश्न पत्र तैयार होंगे। अब राज्य भर में एक प्रश्न पत्र एक सी परीक्षा होने वाली है। अब 9वीं से लेकर 12वीं तक की सारी परीक्षाएं बोर्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। अक्टूबर में होने वाली त्रैमासिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र भी बोर्ड के द्वारा ही तैयार किया जाएगा। 9वीं और 11वीं को मिलाकर 30 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल होंगे। देखिए, अब तक स्कूल स्तर पर प्रश्नों का चयन प्राचार्य और शिक्षक मिलकर करते थे। प्राचार्य ही प्रश्न पत्र प्रिंट करवाते थे, लेकिन अब बोर्ड ये सारी प्रक्रियाएं करेगा। इससे फायदा ये होगा कि OMR सीट भरने के साथ छात्र अब बार कोडिंग आदि को समझ पाएंगे। मैट्रिक इंटर परीक्षा के लिए छात्र अभी से ही तैयार हो सके, इसके लिए ये बदलाव किया गया है। BPSC के द्वारा बिहार के शिक्षकों की ड्यूटी जो शिक्षक बहाली हो रही है उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में लगा दिया गया था, जिससे के पाठक काफी नाराज हो गए। और अब के पाठक ने आदेश जारी किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य से शिक्षक व शिक्षाकर्मी रहेंगे मुक्त। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का कहना है कि शिक्षकों का काम होता है बच्चों को पढ़ाना। वे बच्चों के पढ़ाने के अलावा कोई भी दूसरा काम नहीं करेंगे। BPSC को कहा गया है कि आप किसी दूसरे से करवा लीजिए ये काम, हमारे शिक्षक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में नहीं लगेंगे। हमारे शिक्षक सिर्फ बच्चों को पढ़ाने का कार्य करेंगे। और अब मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर यह आदेश भी दे दिया है कि शिक्षकों को किसी अन्य कार्य में ना लगाया जाए। और साथ ही शिक्षा विभाग ने BPSC को भी इस संबंध में पत्र लिख दिया है।